दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़े और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट समझौते के बारे में बात करने वाले हैं, रिलॉस। हमें पता है कि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन जिस कदम ने इस रिश्ते को नई दिशा दी है वो है रिलॉस, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। अभी हाल ही में रूस की संसद स्टेट डूमा ने इस समझौते को रेटिफाई कर दिया है, जो अगले कुछ सालों में भारत रूस डिफेंस कॉपरेशन और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलॉस है क्या, इसमें क्या लिखा है, भारत रूस के लिए इसके फायदे क्या होंगे और इसके जियोपॉलिटिकल निहितार्थ क्या हो सकते हैं। रिलॉस पूरा नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, एक बायलैटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की सेनाएं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी एक दूसरे के टेरिटरी में लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटीज, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, वॉरशिप बेर्थिंग, एयरक्राफ्ट लैंडिंग, सर्विसिंग आदि का इस्तेमाल कर सकेंगी। ट्रूप्स, इक्विपमेंट, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करना, सप्लाई, मेंटेनेंस, रिफ्यूलिंग, स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर आदि सपोर्ट मिलना आसान हो जाएगा। सिर्फ वार टाइम नहीं, पीस टाइम ऑपरेशंस, जॉइंट एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ आदि के दौरान भी सहयोग किया जा सकेगा। मतलब रेलोस लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों देश बिना ब्यूरोक्रेटिक डिले के एक दूसरे की मदद कर सकें। 2025 के आखिर में हाल ही में रूस की संसद स्टेट डूमा ने रिलॉस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है, जिससे ये पैक्ट कानूनी रूप से पूरी तरह लागू हो गया। ये रेटिफिकेशन इसी समय हुआ जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा तय थी 4-5 दिसंबर 2025। इसका मतलब है कि डिफेंस कोऑपरेशन और लॉजिस्टिक्स टाई अप दोनों तरफ से हाई प्रायोरिटी पर है। रशिया की संसद ने इस समझौते को स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिश्ते को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम स्टेप बताया। रिलॉस के तहत कई सुविधाएं और लॉजिस्टिक प्रिविलेजेस मिलेंगे। दोनों देश एक दूसरे के पोर्ट्स और नेवल बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे, वॉरशिप्स के डॉकिंग, बैथिंग वगैरह। एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट के लिए म्यूचुअल एयरफील्ड लैंडिंग, रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस एक्सेस मिलेगा। सप्लाई चेन, फ्यूल, एमिनिशन, स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन सब में तेजी और आसान कोऑर्डिनेशन होगा। जॉइंट एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, इन सब में दोनों सेनाएं वो फैसिलिटीज साझा कर सकेंगी। इससे दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस के लिए मोबिलिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस काफी बढ़ जाएगी। भारत के लिए रेलोस स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत बड़ा कदम है। भारतीय नेवी को अब रूस के रिमोट पोर्ट्स, आर्कटिक, पैसिफिक, नॉर्दर्न सीज तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है, जिससे इंडिया की मैरीटाइम रीच और इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग मजबूत होगी। अगर कोई रीजनल क्राइसिस या मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज आए, इंडिया के लिए लंबी दूरी की डिप्लॉयमेंट आसान होगी। आर्टिक सी रूट्स, नॉर्दर्न सप्लाई कॉरिडोर्स, मल्टीपोलर ग्लोबल ट्रांजिट। रिलॉस भारत को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका देगा। इससे इंडिया का नावल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस दोनों मजबूत होंगे। रिलॉस सिर्फ भारत के लिए फायदा नहीं, रूस के लिए भी बहुत मायने रखता है। रूस को हिंद महासागर, इंडियन ओशन रीजन IOR में लॉजिस्टिक फुटहोल्ड मिलेगा, पोर्ट्स, नावल बेसिस, मेंटेनेंस हब्स मिलेगा। वेस्टर्न सैंक्शंस और ग्लोबल आइसोलेशन के समय रशिया को एशिया पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में प्रेजेंस बनाए रखने का यह अच्छा रास्ता है। इंडिया के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पार्टनरशिप से रूस एक भरोसेमंद एलाई बनाएगा और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायनामिक्स में अपनी भूमिका बढ़ा सकेगा। रेलोस सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं, पीस टाइम ऑपरेशंस, जॉइंट एक्सरसाइजेज, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ में भी मदद करेगा। मान लीजिए सुनामी या नेचुरल डिजास्टर हो गया, इंडिया और रशिया मिलकर अपने लॉजिस्टिक एसेट्स शेयर कर सकते हैं, चाहे उसे पोर्ट्स, एयरक्राफ्ट या रिलीफ सप्लाईज हों। इस तरह रीजनल सिक्योरिटी, रैपिड रिस्पॉन्स और कोल्यूजन फ्री कॉपरेशन संभव होगी। भारत पुराने दिन नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेस में अभी भी कई रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स हैं। वारशिप, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, इक्विपमेंट। रिलॉस के बाद मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स, रिफ्यूलिंग आदि आसान होंगे जब इंडियन एसेट्स रशिया में जाएं या वाइस वर्सा। इसका मतलब युद्ध या लंबी अवधि के डिप्लॉयमेंट में रेडीनेस बनी रहेगी, लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे। रेलोस सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का बड़ा दूसरा मूव है। भारत और रूस दोनों जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती नेवल और इकोनॉमिक ताकत है। रिलॉस से भारत रूस अलायंस रीजनल बैलेंस के लिए एक मजबूत सिग्नल भेज रहा है। अगर कभी मैरीटाइम सिक्योरिटी क्राइसिस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हुआ, तब रेलोस एग्रीमेंट भारत और रूस को फ्लेक्सिबिलिटी, फॉलबैक ऑप्शंस और ओपन लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स देगा। हर बड़े समझौते के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, रेलोस के साथ भी कुछ संभावित चुनौतियां हैं। सोवरेनिटी कंसर्न्स, किसी देश की टेरिटरी में ट्रूप्स, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट सेंसिटिव होता है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट का मिसयूज, डुअल यूज एसेट्स, आर्म्स ट्रांजिट आदि पर विजिलेंस चाहिए। इंटरनेशनल रिएक्शंस, अगर इंडिया रशिया लॉजिस्टिक कॉरिडोर बहुत खुला हुआ दिखा तो वेस्टर्न पावर्स और नेबरिंग स्टेट्स की प्रतिक्रिया हो सकती है। लॉजिस्टिक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल्स, चेन ऑफ कमांड सब स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि मिस यूज न हो। लेकिन अगर सावधानी से इंप्लीमेंट किया गया तो रेलोस बहुत कारगर साबित हो सकता है। इंडियन नेवी अब सिर्फ
इंडियन ओशन तक सीमित नहीं रह पाएगी। नॉर्दर्न सीज, आर्टिक, फार ईस्ट, रशिया तक भी लॉजिस्टिक एक्सेस मिलेगा। इससे लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस, फ्लीट मेंटेनेंस, पोर्ट कॉल्स, जॉइंट पेट्रोल्स, ह्यूमैनिटेरियन, एंटी पायरेसी मिशंस आसान होंगे। इंडियन एयरफोर्स भी रिमोट बेसेस, एयर रिफ्यूलिंग, ट्रांजिट ओवर यूरेशिया एटसेट्रा में फ्लेक्सिबिलिटी पा सकती है, जिससे स्ट्रेटेजिक रीच बैठ देगा। RELOS सिर्फ अकेला समझौता नहीं, ये पूरा पजल है कि संभवतः नए डिफेंस डील्स, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, आर्टिक रूट कोलैबोरेशन, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स बनेंगे। भारत रूस कोऑपरेशन मल्टीफैसेटेड होगा, सिर्फ आर्म्स प्रोक्यूरमेंट नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मैरीटाइम सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। रिलोस से इंडिया की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बढ़ेगी, इंडो पैसिफिक से लेकर आर्टिक तक। अगर इंडिया टाइमली लेवरेज करे तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस, पीस कीपिंग मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी एफर्ट्स में इंडिया रशिया टेंडेम एक मजबूत पिलर बन सकता है। इससे इंडिया ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक नया क्रेडिबल अल्टरनेटिव बन सकता है। दोस्तों, रिलोस लाया है एनहांस्ड मिलिट्री लॉजिस्टिक ऑपरेशन, नावल प्लस एयरफोर्स ग्लोबल रीच, बेटर ऑपरेशनल रेडीनेस मेंटेनेंस सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन इंडो पैसिफिक बियॉन्ड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेशन, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग इन अ शिफ्टिंग ग्लोबल अरीना। अगर आप समझना चाहते हैं कि आने वाले समय में कौन सी ग्लोबल शिफ्ट्स आएंगी तो रिलोस को नजरअंदाज मत करें। इंडिया और रशिया ने सिर्फ एक पैक्ट साइन नहीं किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रीडिफाइन किया है। कुछ सालों में आप देखेंगे कि इंडियन नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस पोस्चर, रीजनल अलायंसेस और ग्लोबल डिप्लोमेसी में रिलोस का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड ब्रेकडाउन रिलोस एग्रीमेंट का, एक ऐसा डिफेंस पैक्ट जो आने वाले वर्षों में इंडिया और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। हमने देखा कि कैसे ये एग्रीमेंट हमारी नेवी, एयरफोर्स और ओवरऑल मिलिट्री रेडीनेस को ग्लोबल स्तर पर बढ़ाता है, और कैसे ये समझौता इंडिया की रणनीतिक सोच को इंडो पैसिफिक से लेकर आर्टिक जोन्स तक एक्सपैंड करता है। अगर आपको लगा कि रिलोस सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक राइज का हिस्सा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं आपके हिसाब से रिलोस इंडिया की डिफेंस और ग्लोबल पोजीशनिंग में कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा। मैं आपके हर कमेंट का पर्सनली जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही डीप एनालिसिस, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस स्ट्रेटेजी और इंडिया के फ्यूचर से जुड़े वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।